हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। 290-295 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और आज ना ही तेज़ी रही ना ही कोई गिरावट रही, लेकिन पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो भी बिल्कुल ऐसा ही है। ना ही कोई तेज़ी ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट, जहां था वहीं पर आ गया। इस बीच 290 रुपये पर गया था जो लो बना था और हाई तकरीबन 300 के करीब बना था, वो भी एक झटके में चला गया था, बाद में फिर से वहीं पर आ गया। कोई उतना बड़ा प्राइस चेंज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी सुस्त यह शेयर नज़र आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो राजेश एक्सपोर्ट देखा जाए तो भाई साहब पिछले कुछ टाइम से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रही है इस कंपनी की, इस शेयर की। और कंपनी की जो मेन परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे, इनके रिजल्ट्स भी देखोगे तो वो भी कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो भैया लगातार गिरा है, 42% डाउन है। 42% काफ़ी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है और ये लगातार गिरा है, लगातार गिरा है ये। और पिछले कुछ टाइम से ये इसी रेंज के आसपास अटका हुआ है। इसी साल अगर हम अप्रैल से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये अटका है तकरीबन 270 रुपये से लेकर 320 रुपये के आसपास ये अटका हुआ है। तेज़ी नहीं बन पा रही, गिरावट भी नहीं, इसी रेंज के आसपास है। अब देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट बन भी पाता है कि नहीं, लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तब भी गिरावट बड़ी है 56% की। और अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करते हो जो कि 950 रुपये का था, वहाँ से तो ये एक तरफा गिरा है। और गिरावट की वजह सिंपल सी है कि भाई साहब देखिए, इनके जो रिजल्ट्स आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर के, वो बहुत ख़राब रिजल्ट्स थे, बहुत ख़राब। और जब से नंबर्स ख़राब आना शुरू हुए लगातार गिरावट हमें देखने को मिली और अभी भी कोई तेज़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। कंपनी के अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी नहीं हो रहा। यहाँ पर आप देखोगे तो तकरीबन 3,70,000 के आसपास के वॉल्यूम्स हमें आज भी देखने को मिले, तो बहुत कम, 4 लाख से भी कम की क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत छोटा नंबर है ये। और जहाँ तक इसका ऑल टाइम हाई देखे तो वो 1,030 रुपये का था, जो कि इंट्राडे हाई है यहाँ पर। और मार्केट कैप देखा जाए तो इसका 8,655 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में बात करें तो भैया डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। 2022 तक पे करा, 23 में पे नहीं किया, 24 में भी पे नहीं करेगा, क्योंकि एक टाइम था जब कंपनी अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट कर रही थी। अभी के टाइम पर अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 335 करोड़ का प्रॉफिट है और अभी तो वो भी नहीं है। तो काफ़ी कम प्रॉफिट कंपनी कर रही है और जाहिर सी बात है, कंपनी अगर प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो कहाँ से पे कर पाएगी डिविडेंड, ठीक है। और अगर आप इनके वैल्यूएशन की बात करें तो 227 का पी हो चुका है अभी इसका। 227 काफ़ी महंगा है ये। देखो 950 से गिरकर शेयर आया है बहुत नीचे, 300 रुपये के भी नीचे। देखने में लग सकता है सस्ता, लेकिन एक्चुअली में वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो अच्छे नहीं है। काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी भी। उसका रीज़न है कि वैसे पिछले 2 क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहे इसके। इसका जो सेक्टर पी है वो 43 का है। एक ही एनालिस्ट है यहाँ पर जो कि खरीदारी की बात कर रहा है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखें तो पूरा गेम यहीं पर है। जैसे कि मैंने कहा कि नंबर पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छे नहीं आ रहे हैं इनके। बीच में एक क्वार्टर में तो लॉस भी कर गई थी कंपनी, 31 से 32 करोड़ का लॉस किया था इन्होंने। और जो कंपनी 300 करोड़ 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी क्वार्टरली, उनके प्रॉफिट अगर आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर के, तो दिसंबर में 12.5 करोड़ का मुनाफा कमाया, मार्च में फिर से लॉस कर गया, तकरीबन 32 करोड़ का लॉस कर गई, और अभी लास्ट क्वार्टर में तो भैया 12 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट है इनका। तो काफ़ी कम प्रॉफिट है, काफ़ी कम प्रॉफिट है ये। और रेवेन्यू भी देखोगे तो वो भी यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास अच्छे रेवेन्यू देखने को मिले नहीं हैं। काफ़ी कम रेवेन्यू इन्होंने कमाए हैं और यही वजह है, मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, पहले के क्वार्टरों से जब 85,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू हुआ करते थे, तो भैया उतने अच्छे रेवेन्यू नहीं है। मतलब लास्ट क्वार्टर में 60,000, और देखो मार्जिन बहुत छोटे हैं। 60,400 करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ का भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि मार्जिन कितने थिन है, यहाँ पर कितने छोटे मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 54.55% की है। और आपको बता दें कि यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 10.96% पर है। LIC के पास 10% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है यहाँ पर।
और LIC अभी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है, इसको LIC ने बेचा नहीं है, अभी भी होल्ड कर रहा है, जितनी थी सारी की सारी होल्डिंग अभी भी है उनके पास। म्यूचुअल फंड के पास 0.16% का स्टेक है, और जो FIs है वो लगातार अब बेच रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि 15.08% की जो होल्डिंग थी मार्च में, जून में 14.72 पर आए। सितंबर में देखते हैं कि होल्डिंग कितनी बचती है इनकी। जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर देखें तो 11.69% पर है, और रिटेल इन्वेस्टर ने ही खरीदारी करी है सितंबर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो। जो अदर पार्टीज़ ने जम के बिकवाली करी, जो अदर पार्टीज़ की होल्डिंग तकरीबन 13% की थी, और जो रिटेल इन्वेस्टर पहले 6.5% से भी कम की होल्डिंग में थे, आज वही रिटेल इन्वेस्टर ऑलमोस्ट 11.5% से भी ज़्यादा के हैं, और अदर पार्टीज़ 8% से भी कम पर। और इस अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। तो राजेश एक्सपोर्ट देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने में तो चलो ठीक ठाक लग ही रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक के पास भी अच्छी है, FIs के पास भी अच्छी है, और यहाँ पर डोमेस्टिक जो आप बहुत बड़ी क्वांटिटी देख रहे हो ना यहाँ पर, उनमें एक सिंगल प्लेयर है LIC, ठीक है, 10% से भी ज़्यादा की क्वांटिटी LIC लेकर बैठा है वहाँ पर। तो अगर LIC होल्ड करता है तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक कंपनी का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो यार लगातार गिर रहा है ये, लगातार, और अभी भी कहीं पर सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बन नहीं रहा है। देखो यहाँ पर अगर आप बॉटम फिशिंग करने जाओगे तो आपको पता ही नहीं है कि गहराई कितनी है इसकी, क्योंकि अभी भी बाज़ार में उस तरीके की गिरावट नहीं आई है। आपको बता दूँ, बाज़ार में अभी भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है, जो कि एक्सपेक्टेशन तो है कि बहुत जल्दी गिरावट बाज़ार दिखाने वाला है। तो गिरते हुए बाज़ार में इसकी पिटाई तब और भी ज़्यादा होती है, शायद आपको नज़र आ सकती है। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती उनकी कुछ ज़्यादा ही पिटाई हो जाती है गिरते हुए बाज़ार में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब अच्छे बाज़ार में इसने परफॉर्म नहीं करा है, अगर आप देखो तो फरवरी 2023 से ये लगातार गिरा है, 1.5 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया। जब अच्छे बाज़ार में इसने परफॉर्म नहीं करा है, तो जब गिरावट वाला बाज़ार आएगा तब ये कैसे परफॉर्म कर पाएगा, वो देखना रहेगा यहाँ पर। और अगेन इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तब तक तो मैं यही कहूँगा, दूर बैठो और तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। 50-60 रुपये महंगा खरीद लेना, लेकिन तभी खरीदो जब फंडामेंटल्स इसके बेहतर होने वाले हो। अगर आप बॉटम फिशिंग करने जाओगे तो बॉटम पर ही रह जाओगे और कोई तेज़ी नहीं आएगी, और आप वहीं पर अटके रह जाओगे, जो कि लंबे समय से जिसने भी खरीदारी करी है वो अटका है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि इसके वॉल्यूम भी बहुत कम ट्रेड हो रहे हैं, 4 लाख से भी कम की क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है, और ये भी एक अच्छी बात नहीं, मतलब नहीं होती है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, वेट एंड वॉच। जब तक फंडामेंटली चेंज नहीं आता तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। जब फंडामेंटली चेंज आएगा, जब रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें से बेहतर होगी, तब डेफिनेटली अगर तेज़ी तब तक 40-50 रुपये अगर ऊपर उठ भी चुका होगा तो उतना थोड़ा महंगा खरीद लेना। लेकिन अगर बॉटम फिशिंग करने जाओगे तो हो सकता है कि पैसा आपका यहाँ पर वहीं का वहीं रहे, उतना ही रहे, या फिर गिर भी जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो यही कहूँगा आपसे कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।